हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोविड सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस, है ना, जो कि है हमारे एड्रेसिंग मोड से रिलेटेड एंड आईएसए के जो टाइप्स बताया था उसी से रिलेटेड है। तो ये कंसेप्चुअली पूछे जाते हैं, मतलब ये इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं कि अगर आपको कंसेप्ट नहीं मालूम है तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये हम आज देखेंगे। दो क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो मैं इसलिए दोनों एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। पहला क्वेश्चन बोलता है, वर्ड बाइट हमें गिवन है, ये सब चीजें गिवन रहेगी जो ब्लैक में है, दीज आर ऑल गिवन, है ना, क्वेश्चन में। तो आप ये जो ब्लू में लिखा है दैट इज व्हाट वी डिड, मतलब हम क्या करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे ये हमने करा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। और ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है वर्ड साइज 4 बाइट्स की है। ठीक है, और साइज इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं 4, और उसकी साइज दी हुई है वर्ड्स, है ना, इन वर्ड्स, ये 2 वर्ड का है, ये 2 वर्ड का है, ये 4 का और ये 1 वर्ड का है। ठीक है, बेस एड्रेस हमें गिवन है 1000, यहाँ से स्टार्ट होगी जो भी चीज रहेगी। एंड देन मेमोरी जो है वो बाइट एड्रेसेबल, ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड्स में दिया है और यहाँ पे मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है। तो आपको हर चीज किसी को एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोस्टली जनरली क्या होता है, अगर आप कभी भी इसके क्वेश्चंस करते हो, तो आप ना देखो, या तो सब अगर वर्ड में दिए देन इट्स ओके। ठीक है, वर्ड अगर ऑल वर्ड्स हैं तो फिर तो ओके है। बट अगर कुछ जगह बाइट्स और कुछ जगह वर्ड्स हैं, तो आपको क्या करना है, सबको बाइट्स में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि बाइट्स में काम करना इज मोर इजियर देन वर्ड, क्योंकि वर्ड क्या है ना, कंफ्यूज कर देता है कभी कभी। ठीक है, आपको ये वाली चीज है, कभी कभी लोग लोग याद नहीं रहती लोगों को, या फिर मेंशनड नहीं रहती, तो बाय डिफॉल्ट वो मतलब कंफ्यूजन होता है, इसलिए बाइट्स में ही काम करना बेस्ट रहता है। ठीक है, तो ये हो गया, है ना। हमें क्या बोला गया है कि एक इंटरप्ट आया i3 पर, और ठीक है, तो फिर हमारा जो कौन सा एड्रेस है जो स्टैक में स्टोर होगा। तो जनरली वर्क कैसे करता है, मैंने आईएसए का वीडियो, जो 2 वीडियो पहले थे, मतलब इसके लास्ट टू लास्ट वीडियो जो था, उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि हमारे जो भी इंस्ट्रक्शन रहते हैं वो स्टैक के अंदर चलते हैं। कि मैंने ऑपरेंड को डाला, ए ऑपरेंड, बी ऑपरेंड, फिर मैंने पॉप करा, उसका ऑपरेशन करा, उसका आंसर सी है, देन आई अगेन पुट सी बैक टू दिस, तो ये कट गए और सी आ गया। देन ऑपरेशन खत्म हो गया तो सी को मैंने फिर पॉप कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमारी ये चीजें चलती है। तो अब ये कैसे वर्क करती है, तो यार देखो, जब भी हमारा मतलब स्टैक में हम डालते हैं ना जो भी ऑपरेंड को, तो उसका जो लास्ट एड्रेस है वो स्टोर रहता है। उसका जो नेक्स्ट एड्रेस है वो स्टोर रहता है, जो हमने नेक्स्ट एड्रेस वाला एक पढ़ा था कंसेप्ट, है ना, हमारे आईएसए के टाइप्स में वो वाली चीज होती है यहाँ पे। ठीक है, तो क्योंकि पता होना चाहिए ना स्टैक को कि यार, हाँ ठीक है, अगला नंबर जो है वो इस एड्रेस पे है, तो मुझे इसको लेके आना है। ठीक है, इस एड्रेस पे जाके लेके आना है स्टैक के अंदर। समझ गए, तो यहाँ पे भी वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले हम करेंगे, हम सबको जो वर्ड्स हैं दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू बाइट्स। तो हमने सबको बाइट्स में कन्वर्ट कर लिया। तो हमारा 2 वर्ड्स था, 8 बाइट्स हो गया। और एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होगा, तो देखो 1000 रहेगा, और फिर वो 1007 तक रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा 8 बाइट्स का है, और हमारा बाइट एड्रेस, बेस एड्रेस जो है 1000 बाइट्स पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1000 से 1007 रहेगा। अब क्या होगा, जब ये ऑपरेशन हो जाएगा ना, तो स्टैक में क्या स्टोर रहेगा, 1008। क्योंकि जब हमारा सीपीयू आएगा, बोलेगा अच्छा, ये इस एड्रेस पे मुझे अब जाना है, दिस इज द नेक्स्ट एड्रेस वी नीड टू गो, नेक्स्ट एड्रेस वी नीड टू गो। ठीक है, ये सीपीयू इस तरह से वर्क करता है, ये मैंने बताया भी था आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे पहला इंस्ट्रक्शन। आई वन गया, उसका जो भी एड्रेस है दैट विल बी, एड्रेस रेंज यहाँ पे रहेगी, तो 1000 से स्टार्ट होके इट विल गो टिल 1007। देन व्हाट विल हैपन कि वो जाएगा एक एक 1008 से लेके नेक्स्ट क्या है, 8 बाइट से तो 1015 तक, फिर स्टैक में स्टोर रहेगा 1016, एंड दैट विल गो टिल 1031। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद में हमारा और जब भी इंटरप्ट होगा तो क्या होता है ना, ये सारे ऑपरेशन ना एटॉमिक रहते हैं, ये जितने भी है। तो या तो ये इसके पहले इंटरप्ट आएगा या बाद में आएगा, बट यहाँ बोला गया है इंटरप्ट अकर ड्यूरिंग आई थ्री, मतलब आई3, ऐसा अगर बोला गया है कि ड्यूरिंग आई3 है, देन जनरली इट मीन्स कि भाई आई3 कंप्लीट हो गया, क्योंकि आई3 स्टार्ट हो चुका है। ड्यूरिंग का मतलब क्या हुआ कि भाई आई3 स्टार्ट हुआ, देन इंटरप्ट आया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई आई3 पहले कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन सिस्टम रुक जाएगा। ठीक है, कंप्लीट होके सिस्टम, ये समझ लो हैंग हो गया, सिस्टम हैंग्स। समझ गए, तो इस तरह से वर्क करता है। तो हम अब क्या होगा, क्योंकि अब जब हमेशा ऑपरेशन कंप्लीट कब होता है ना किसी भी इंस्ट्रक्शन का, इट कंप्लीट्स एग्जैक्टली व्हेन, कि भाई हमारा नेक्स्ट एड्रेस जो है वो स्टैक में स्टोर हो जाता है। तो जब आई3 कंप्लीट होगा, तो उसका एड्रेस जो है वो ये है, अब नेक्स्ट एड्रेस जो है वो स्टोर होगा पहले अपने स्टैक में, एंड देन अवर सिस्टम हैंग्स। ठीक है, तो दिस विल हैपन। समझ गए, तो अब हमारा अगर क्वेश्चन पूछा गया कि आई3, ड्यूरिंग आई3 अगर ये हुई ये चीज, तो इसका मतलब स्टैक में क्या स्टोर हुआ, तो स्टैक में हमारा 1032 स्टोर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है ना। हो सकता है शुरू में समझ में ना आए, लेकिन ये बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने कोशिश करी समझाने की, है ना। हर एक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, क्यों हम यूज करते हैं,
ड्यूरिंग का मतलब समझ में आ गया। अगर वो बोलते i3 अकर होने के पहले ही एग्जीक्यूट मतलब इशू आ जाता तो देन द आंसर वुड बी 1016। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को इन टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि भाई इफ फैच एंड डिकोड टेक्स वन साइकिल ईच। ठीक है, मतलब एक वर्ड अगर है ना, उसका फैच का इंस्ट्रक्शन जो है दैट टेक्स वन साइकिल, एंड डिकोड का जो है दैट ऑल्सो टेक्स वन साइकिल। ठीक है ना, ये गिवन है, मतलब टोटल टू साइकिल्स इन टोटल हम बोल सकते हैं। बट इसको नट मत कंसिडर करना, कंफ्यूजन होगा, है ना, ये हटा देना। कंसिडर दिस ओनली वन साइकिल ईच, है ना, पर वर्ड। तो वन साइकिल पर वर्ड फॉर ईच इंस्ट्रक्शन। ठीक, एंड एड फ्रॉम रजिस्टर आर टू आर, मतलब एड, ये जो ऑपरेशन रहता है एड आर टू आर, दिस विल टेक वन साइकिल, है ना। एड आर टू एम, दिस विल टेक टू साइकिल्स, एंड इंक्रीमेंट आर वन, दिस विल टेक वन साइकिल। ठीक, हो गया। अब हमें क्या बोला गया, हाउ मेनी टोटल साइकिल्स आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द होल कोड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा I1 क्या है, बोल रहा है ऐड R3 R2, है ना। तो और ये टोटल दो वर्ड्स ले रहा है, क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें क्या करना है कि भाई देखो, फर्स्ट हमें R3 को फैच और डिकोड करना है। ठीक है, तो फैच का एक लगा है, R3 के लिए निकाल लेते हैं पहले। R3 के लिए क्या हो जाएगा, फैच प्लस डिकोड। ठीक है, फिर हम निकालेंगे R2 के लिए फैच प्लस डिकोड। इस तरह से करना है ना, एक एक करके करना है स्लोली। फिर बाद में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा कैसे करना है। ठीक, उसके बाद में हमें बोला गया है ऐड ऑपरेशन। ऐड ऑपरेशन टेक्स वन साइकिल, तो ये हमारा हो गया। तो हमारा टोटल क्या आ गया है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए टोटल आ गया 2 + 2 + 1 5। ठीक, सिमिलरली हमने इसके लिए निकाल लिया, है ना। तो हमारे इसके लिए क्या हो गया, I2 5 तक आ गया। देन I3 की बारी आई। I3, अब I3 को देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, I3 के लिए क्या होगा भाई देखो, रजिस्टर R3 ले लो। R3 विल वन फॉर फैच, वन फॉर डिकोड। ठीक है, फिर R3 विल टेक, सॉरी मेमोरी विल टेक वन फॉर फैच, वन फॉर डिकोड। ठीक, एंड देन ऐड जो इंस्ट्रक्शन है दैट विल टेक वन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये हमारा R3 का टोटल आया, दिस इज अराउंड 5। अब क्योंकि ये चार वर्ड्स ले रहा है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2। ठीक है, अभी तक दो वर्ड्स के लिए भाई हमें 5 यूनिट्स लग रही थी, तो अब चार वर्ड्स हो गए तो हमें 10 यूनिट्स लगेगी, सिंपल सी बात है ना, यूनिटरी मेथड। तो हमारे यहाँ पे 5 आ गया। ठीक, नेक्स्ट है हमारा इंक्रीमेंट वाला। अब इसमें एक ही इंस्ट्रक्शन है, एक ही रजिस्टर है, तो एक ही रजिस्टर है तो R1 के लिए निकालेंगे वन फॉर फैच, वन फॉर डिकोड, एंड देन वन फॉर हमारा जो भी ऑपरेशन है, और देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 1। ठीक है, क्योंकि एक ही वर्ड है, तो हमारा टोटल आ गया 3। अब इसके बाद में हम इन सबको ऐड कर देंगे, 5 + 5 + 10 + 3, तो टोटल 23 साइकिल्स ये लेगा। ठीक है, एंड डेटा मेमोरी रेफरेंस कितना लगेगा, दैट विल बी 1, क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा मेमोरी को एक्सेस करा है। दैट्स इट, खत्म। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को करना है, स्लोली करना। शुरू में हो सकता है टाइम लगे, पर एक दो बार वीडियो देखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से चल रहा है। ये बहुत कंसेप्चुअल है, इसमें कुछ ज्यादा ऐसा मैथमेटिक्स भी नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।